देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। It's my right to go there to see what's going on. मेरा अधिकार है ये. What basis if they deny the LOP permission to go? It's the issue of law and order. But am I going to disturb law and order? There is a sensitivity. But I'm going to go with the police quietly and come back. I'm going alone. अकेला. यहाँ पे मतलब रोकने को बोला है. हम पूछ रहे हैं कि भाई परमिशन तो दिखाओ, ऑर्डर दिखाओ, कैसे कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो. संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है. एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं. जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है. संभल में हिंसा हुई है, लोग मारे गए हैं और हम अपनी आंखों से वहां जाकर समझना चाहते थे कि हुआ क्या, मगर पुलिस ने हमें परमिशन नहीं दी. मैंने पुलिस वालों से ये भी कहा मैं अकेला जाऊंगा, मगर वो भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया. नमस्कार, अजय चतुर्वेदी. मित्रों, उत्तर प्रदेश इस समय काफी गरमाया हुआ है और उत्तर प्रदेश की सियासत का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है. और ये सिलसिला उस दिन से शुरू हुआ है जब उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव के परिणाम आए. हालांकि स्थितियां पहले से ही बदतर हैं. चुनाव के ठीक पहले, उपचुनावों के ठीक पहले यहां बहराइच का दंगा हुआ. वो मैंने आप सबको दिखाया था किस तरह से वहां पर क्या क्या नहीं किया बीजेपी के लोगों ने, हिंदूवादी लोगों ने. और उसके बाद चुनाव परिणाम आने के बाद संभल में जो कुछ भी हुआ है वो पूरे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र बिंदु बना है. संभल को इस तरह से चारों तरफ से घेर रखा है उस घटना के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, वहां कोई जा ही नहीं सकता. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जाने से रोक दिया गया. समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर के लोगों से मिल करके उनके दुख, उनके दर्द को समझना, उनकी पीड़ा को जानना चाहता था, मगर उन्हें भी जाने की इजाजत नहीं दी गई. राहुल गांधी भी जाना चाहते थे, लेकिन पहले उनको भी रोक दिया गया, उनको भी मना किया गया. कांग्रेस के लोग जाना चाहते थे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लोग, उन्हें भी जाने से रोक दिया गया. न केवल रोका गया बल्कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, उन सभी के बड़े नेताओं को, उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं को नजरबंद कर दिया गया. वो चाहे कांग्रेस के एलओपी हों, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता हों, समाजवादी पार्टी के विधानमंडल दल के नेता हों. और आज तो गजब हो गया. कार्यक्रम पहले से तय था कि आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जिसका पद मंत्री के कैबिनेट मंत्री के समान होता है, और कायदे से अगर देखा जाए तो वो शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं. राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी और कांग्रेस के नेताओं के साथ संभल जाना चाहते थे, लोगों से मिलना चाहते थे, उनकी पीड़ा जानना चाहते थे, आखिर वहां हुआ क्या ये सब कुछ जानना चाहते थे. लेकिन जैसे ही इसकी सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को मिली, उत्तर प्रदेश प्रशासन को मिली, कल रात से ही पूरी तैयारी में जुट गया पूरा महकमा, पूरा पुलिस प्रशासन. और आज
दिल्ली से निकलते समय यूपी में घुसने वाला जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर ठीक लगभग वैसे ही बैरिकेडिंग कर दी गई जैसे कि कभी किसानों को रोकने के लिए होती है। पूरा का पूरा अमला जाम लग गया चारों तरफ। राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे कि उन्हें अकेले जाने दीजिए, वो एलओपी हैं, उन्हें जाने दीजिए, ये उनका अधिकार बनता है, लेकिन पुलिस टस से मस नहीं हुई। ये कौन सा डर है, क्या सता रहा है, कौन सा डर सता रहा है, ये समझ के बाहर है। आखिर विपक्ष वहां अगर पहुंच जाएगा तो वो क्या देख लेगा जिसे छुपाना चाहती है उत्तर प्रदेश सरकार। आप जितना रोकोगे, जितना उसको क्षेत्र को अलग करना चाहोगे, सील करना चाहोगे, शंकाएं बढ़ती जाएंगी। लोगों के मन में यही होगा कि आखिर यहां क्यों रोका जा रहा है। कुछ तो वजह है, कुछ तो बड़ा हुआ है जो दिखाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, वो सच तो नहीं है। कुछ तो अलग है जिसके चलते विपक्ष को वहां घुसने नहीं दिया जा रहा है। एलओपी तक को घुसने नहीं दिया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष को घुसने नहीं दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में संभल जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। काफी देर तक पुलिस से बातचीत करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि पुलिस ने हमें संभल जाने से रोक दिया। विपक्ष के नेता होने के नाते यह मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि मैं वहां जाऊं, फिर भी मुझे रोका गया। मैं अकेला जाने को भी तैयार हूं, लेकिन वे इसके लिए भी नहीं माने। यह संविधान के खिलाफ है। भाजपा क्यों डरी हुई है, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पुलिस को क्यों आगे कर रही है, सच्चाई और भाईचारे के संदेश को क्यों दबाना चाह रही है। ये ट्वीट भी किया है, एक्स पर उन्होंने पोस्ट भी किया है। जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है उसमें एक वीडियो भी पोस्ट किया है जिसमें वो पुलिस के साथ बात करते हुए, अपनी बात रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये आज जो कुछ भी हुआ, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये कम से कम लोकतंत्र तो नहीं है, ये संविधान की मर्यादाओं के अनुरूप तो नहीं है। कल संभल के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने संसद में यह मामला उठाया और आज जब राहुल अपनी बहन और वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी के साथ और अपने कुछ कांग्रेसियों के साथ, जिसमें कि पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के अजय कुमार लल्लू भी हैं और तमाम सारे कांग्रेसी हैं, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता मोना जी को नजरबंद कर दिया गया, माता प्रसाद को बंद कर दिया गया सपा के। आखिर क्यों? अगर सब कुछ सही होता, सब कुछ सही होता, तो मुझे लगता है कि अगर सब कुछ सही होता तो किसी को जाने की से रोकना नहीं पड़ता। और जाने से अगर रोका जा रहा है तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। दाल में काला है या पूरी की पूरी दाल ही काली है, ये देखना पड़ेगा। और ये देखना क्या पड़ेगा, ये एक तरह से प्रत्यक्ष हो चुका है, क्योंकि छुपाया तो वही जाता है जहां पर कुछ गलत हो रहा होता है। और कुछ गलत इतना ज्यादा किया गया है, लगता है कि जिसको एक दो दिन में छिपाते बन भी नहीं रहा है, उसको इतना छिपाना पड़ रहा है कि आज घटना के इतने दिनों के बाद भी एलओपी को वहां जाने से रोक दिया गया। माने ये बीजेपी की जो मानसिकता है, आरएसएस की जो मानसिकता है, जो दिल्ली सरकार की मानसिकता है, वही उत्तर प्रदेश सरकार की मानसिकता है। अगर कोई शहर, कोई प्रदेश जल रहा है तो जल जाए, खत्म हो जाए, यही सोचते हैं ये लोग। तभी तो 1.5 साल से ऊपर हो गया मणिपुर, न तो प्रधानमंत्री गए, न गृह मंत्री गए,
और वो प्रदेश जल रहा है, वैसे ही उत्तर प्रदेश का हाल बना रखा है इन लोगों ने। कोई वहां जाना चाहे तो उसको जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जहां भी कुछ गड़बड़ होता है वहां अगर विपक्ष पहुंचना चाहता है, विपक्ष के नेता पहुंचना चाहते हैं, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता पहुंचना चाहते हैं, तो उन्हें जाने की इजाजत नहीं होती है। अगर इस मसले को लोकसभा में उठाया जाए तो वहां उन्हें बोलने नहीं दिया जाएगा, उनके माइक बंद कर दिए जाएंगे। वैसे ये मामला आज जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से उनको रोका गया राहुल गांधी को, यह मामला अब और गरमाने वाला है। अब गुरुवार को संसद में जरूर पहुंचेंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, और वहां जो कुछ भी होना है, अब तक जो कुछ भी हो रहा था, अडानी को लेकर के हो रहा था, संविधान को लेकर के हो रहा था, लोकतंत्र को लेकर के हो रहा था, और अब उसी कड़ी में संभल पहले से ही जुड़ा हुआ है। अब फिर से एक नई ताजगी के साथ संभल का मुद्दा लोकसभा में गुरुवार को उठना तय है, और इसमें पूरे के पूरे विपक्ष का राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी के साथ खड़ा होना लाजमी है। और उसके बाद सरकार और बीच सत्ता पक्ष के लोग ये आरोप लगाएंगे कि विपक्ष सदन को चलने नहीं दे रहा है। आप चलने खुद नहीं दे रहे हैं, आप कुछ बोलने नहीं देंगे, कुछ करने नहीं देंगे, कुछ खुद करेंगे नहीं। और इस तरह का जो नाकेबंदी करके हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम केवल और केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम 2014 से जो शुरू हुआ 2024 तक चल रहा है। अडानी का मामला वैसे ही है, चुनाव आयोग का मामला वैसे ही है। चुनाव में धांधली करके आप सरकारें बनाते रहेंगे और जहां गलत होगा उसे सुधारने की कोशिश करने की बजाय उसे छुपाने की कोशिश करेंगे। महाराष्ट्र से शुरू हो चुका है किस्सा कुर्सी का। आप सरकार बना लीजिए, महाराष्ट्र में भी बना लीजिए, लेकिन आपके मंसूबे पूरे नहीं होने वाले हैं। आपको विपक्ष ने एक्सपोज कर दिया है। अब आप कुछ भी, आज जो कुछ भी आपने किया जिस ढंग से राहुल गांधी के साथ, उसने यह साबित कर दिया कि आप पूरी की पूरी तरह से गलत हैं। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।